हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 33 श्लोक नंबर 21। वनं प्रव्राजिते पत्या अपत्या विरहातुरा ज्ञाता तत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्सि गौरीव वत्सला। वनं प्रव्राजिते पत्यौ अपत्या विरहातुरा ज्ञाता तत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरीव वत्सला। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। देवाहुति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी जिस प्रकार बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। तो ये बहुत सुंदर एनालॉजी है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि जब बछड़ा गैया के सामने मर जाता है, उनका बच्चा गैया का, तो वो रोती है और कई बार गैया भी प्राण छोड़ देती है, उनको इतना दुख होता है। और यहाँ पे देवाहुति के पुत्र कपिल मुनि और जो स्वयं भगवान हैं, तो देवाहुति ऑलरेडी पुत्र होने के कारण मातृवत स्नेह तो है ही, क्योंकि वो भक्त भी है तो उनका स्नेह और भी करोड़ों गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए जिनसे हम करोड़ों गुना ज़्यादा स्नेह करें, वो अगर चले जाए तो एक प्रकार से वो तड़प जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो भक्ति है, भक्ति में कहा गया है कि मिलन के सुख से भी ज़्यादा विरह का सुख होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी जब इस धरातल पर थी और कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो बाहर से जब गोपियाँ और राधा रानी को देखा जाए तो ऐसा लगता था कि लोग कितने विरह में हैं, लेकिन अंदर वो लोग उस अमृत को चख रहे थे जो भक्ति रस का अमृत होता है। अगर आनंद का, सुख का एक पर्वत बनाया जाए तो पर्वत का शिखर है विरह। भक्ति में विरह जो है ज़्यादा आनंद प्रदान करते हैं और यही विरह का आनंद लेने भगवान अपने भक्तों को देने भी धरातल पर आते हैं। तो इसका इस प्रकार से भी उल्लेख हुआ है कि जैसे कोई विष पी रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि विष है, लेकिन फिर भी वो अमृत जैसा जो है उनको स्वाद लग रहा है। वैसे विष और अमृत का जैसे कोई मिश्रण है, तो ऐसा ही राधा रानी को देखने में बाहर से लग रहा था कि विषमय है, हो गया है जीवन, लेकिन अंदर से वो कृष्ण भावनामृत में आनंद मग्न थी। तो यानी भौतिक जगत का एकदम उल्टा है। भौतिक जगत में अगर कोई प्रेमी जन हमसे विरह हो जाए, जैसे मातृ को छोड़ दे पुत्र, या कोई प्रेमी पत्नी पति का विरह हो जाए, तो उनको बहुत कष्ट होता है। कई बार देखा जाता है, जैसे ऐसा कहा जाता है असली मित्र बनते हैं पति पत्नी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, वो अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, तो एक्चुअली पति पत्नी की असली मित्रता शुरू होती है, क्योंकि उनकी मित्रता या उनकी जो है वो किसी भी फिजिकल अट्रैक्शन पर नहीं, बल्कि वो लोग दोनों अपने आप को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं एंड उनका बुढ़ापा एक दूसरे के साथ बीतता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बूढ़े हो गए, मान लीजिए पत्नी का पहले देहांत हो गया, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि 6 महीने के अंदर या उसके तुरंत बाद ही पति का भी या उसकी जो भी पार्टनर है, अगर पत्नी का हो गया तो पति का हो गया तो पत्नी का, ऐसे देहांत हो जाता है। ये प्रेम के कारण होता है। तो देवाहुति को ऐसा ही अनुभव हो रहा था। उनका स्वामी छोड़कर गए थे जब संन्यास लेने कर्दम मुनि, तो उनको दुख हुआ था, लेकिन उनके पास
कपिल मुनि थे, तो उतना नहीं हुआ। लेकिन अब जब कपिल मुनि जो उनके प्राण प्रिय है, उनका बेटा है, वो गए, तो वो बहुत ऐसा अनुभव किया जैसे गाय का बछड़े से विरह होने पर होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो, उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पति का प्रतिनिधि पुत्र उसके पास रहता है। शास्त्रों का वचन है, आत्मैव पुत्रो जायते। पति के शरीर का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है। जब द्वारका लौटे थे भगवान श्री कृष्ण, बहुत समय के बाद, हस्तिनापुर में कोई भी प्रॉब्लम होता था, कृष्ण दौड़ कर जाते थे द्वारका से, उनके भक्त है पांडव। और जब युद्ध होने के बाद जब वो लौटे थे, तो पब्लिकली तो रानियाँ आलिंगन नहीं कर सकती अपने पति का, तो उनके पुत्र जो है गोदी में से उतर, जैसे पुत्र लोग जैसे कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, तो वो लोग जाके कृष्ण को आलिंगन किया। और फिर जब पुत्र माँ के पास वापस आए तो पुत्र को माँ ने आलिंगन किया। तो इस प्रकार से परोक्ष भाव से उन्होंने अपने पति का आलिंगन किया था, क्योंकि पुत्र जो है पति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और स्त्री को पति से जितना अधिक प्रेम होता है, पुत्र से उससे भी अधिक होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि स्त्री के वयस्क पुत्र हो, बड़े हो चुके हैं, और उनका पति का देहांत हो जाए, तो उनको विधवा नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनका देखभाल करने के लिए, संरक्षण के लिए पुत्र है। तो इसलिए देवाहुति दुखी नहीं थी कि कोई सांसारिक संबंध था। वो इसलिए दुखी हुई थी क्योंकि उनके पुत्र जो है बहुत दिव्य है, साक्षात भगवान है, और भगवान से विरह किसी भी भक्त को सहन नहीं होता है। भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र के रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। अगर कोई भगवान का संबंधी बन जाए, इस धरातल पर जब भगवान अवतरित होते हैं, अगर हम भगवान के संबंधी बन जाए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये जन्म है, कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य बड़ा है क्योंकि रिश्तेदारों से या अपने पुत्र से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं माता, या अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ऑटोमेटिकली उनका भगवान के प्रति उनको प्रेम प्राप्त हो जाता है। अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य इसी संसार के बंधन में बन जाता है। पुत्र हो, पुत्री हो, किसी के प्रति अगर भौतिक आसक्ति रखेंगे, लेकिन अगर भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए, या किसी के संतान नहीं, उन्होंने भगवान को ही अपना संतान माना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है, वो भगवान की संगति में वैकुंठ जगत में चले जाते हैं। तो आप सोचिए, पुतना एक मातृ रूप में भगवान के पास आई थी, क्योंकि दुग्धपान, स्तनपान सिर्फ माँ ही कराती है, तो वो स्तनपान कराने के बहाने आई थी। पहले ऐसे होता था कि जैसे गांव में एक अड़ोसी पड़ोसी जो है उनको भी माँ ही बुलाते थे, क्योंकि कई बार बच्चा उनका भी दूध पी लेते थे। तो ऐसे बहुत अच्छा संबंध रहता है, और माता का भी प्रेम रहता है, वात्सल्य रहता है आस पड़ोस, तो वो लोग देख भी लेते एक दूसरे के बच्चों को। तो ऐसे ही पुतना ने ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे उसको दुग्धपान कराना है, इससे आपका बेटा जो है दीर्घायु हो जाएगा, बहुत प्रकार की बातें कही। तो यशोदा माता ने ऐसा करने दिया, लेकिन वो विष लगा कर आई थी, कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उनका ये भाव स्वीकार किया कि वो माता की तरह मुझे दुग्धपान करा रही थी, तो उनको गोलोक धाम में स्थान दिया। आप देखिए, तो कोई अगर अपने कृष्ण को अपने पुत्र माने तो कृष्ण उनको अपने धाम में स्थान देते हैं। जब इतना पुतना जैसे राक्षसी जो अच्छे भावना से नहीं आई थी, तो भी कृष्ण ने ऐसा किया, क्योंकि वो पूर्व जन्म में बलि महाराज की पुत्री थी, और जैसे ही वामन रूप में, छोटे से वामन रूप में भगवान बलि महाराज के पास कुछ मांगने आए, तो फिर उनको ऐसा लगा काश ही मेरा पुत्र होता, कितना प्यारा है। भगवान कोई भी रूप लेके आए बहुत सुंदर लगते, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अट्रैक्ट हो गई थी। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता का सारा संपत्ति, स्वर्ग मर्त्य पाताल का सारा संपत्ति ले लिया एक ही ऐसे पग से बस उन्होंने नाप कर, तो उनको लगा अगर मेरा बेटा भी होता ना तो इसको विष भी देती। तो इसलिए वो राक्षसी बनी और विष देने आई थी। तो लेकिन उनकी पुत्र बनाने की भावना थी और भगवान के प्रति आसक्त हुई थी, इसलिए ऐसी गति हुई। इसके ऊपर श्लोक भी है,
अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया आपायत तपीयसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं तनुन्यं कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। इतना दयालु और कौन होंगे जो एक राक्षसी को माता का दर्जा दिया। तो अगर कोई अच्छी भावना से जाएंगे तो भगवान तो उनको ग्रहण करेंगे। श्लोक नंबर 22। तमेव ध्यायति देवम् आपत्यं कपिलं हरिं बभुवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे। हे विदुर, इस प्रकार अपने पुत्र भगवान कपिल देव का ध्यान करती हुई वे शीघ्र ही उत्तम ढंग से सजे अपने घर के प्रति अनासक्त हो उठी। अब देखिए, देवाहुति को कर्दम ने इतना फैसिलिटी देके संन्यास लिया था कि वो महल में रह रही थी, जिस महल की हर चीज़ सोने का पलंग था, मुक्ता से बना हुआ वॉल था जिसमें से रोशनी निकलती थी, अलग से लाइटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, हाथी के दांत के बैठने का आसन, ये सब कुछ बहुत मूल्यवान था। और जो दासियाँ थी वो स्वर्ग की अप्सराएं थी। आप सोचिए, इतना ज़्यादा फैसिलिटी था जिसका ऐश्वर्य देखकर स्वर्ग के लोग भी एनवी करते थे कई बार। ये उल्लेख हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है। लेकिन फिर भी वो जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगी तो उनको विरक्ति हो गया, भौतिक किसी चीज़ से उनका आसक्ति नहीं था। कपिल देव स्वयं भगवान हैं, स्वयं कृष्ण हैं और देवाहुति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और कपिल देव की जब गृह त्याग किया, देवाहुति हमेशा कपिल देव की विचारों में ही मग्न रहती थी, ध्यान करती थी, स्मरणम ध्यान करती थी। और इस तरह वो सदा कृष्ण भावना भावित थी। भगवान श्री कृष्ण के जितने अनंत अवतार हैं उसमें से कोई एक अवतार पर भी कोई अगर अपना ध्यान स्थित कर दे किसी भी तरह से, तो निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाते हैं। असुर लोग भगवान को शत्रु रूप में भी ध्यान करते हैं तो भी भगवान के प्रति कितना आसुरिक भावना रखते हैं, फिर भी वो नरक तो नहीं जाते हैं, वो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। हाँ, वो वैकुंठ नहीं जा पाते क्योंकि प्रतिकूल भक्ति है। निरंतर कृष्ण चेतना में स्थित होने से वे अपने आप को गृहस्थी से विरक्त कर सके। अगर जैसे कोई भी व्यक्ति, उनके पास कितना ही धन हो, कितना ही संपत्ति हो, अगर वो हर समय भगवान में अपने मन को स्थित रखेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति नहीं रहेगी, वो विरक्त रहेंगे भौतिक वस्तुओं से। तो जब तक हम अपने आसक्ति को भगवान में स्थानांतरित नहीं कर देते तब तक कोई भी भौतिक आसक्ति से नहीं छूट सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारा तरीका दिया कि जैसे जो भी भगवान ने कहा, जो भी खाओ मुझे अर्पण करके खाओ। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हर वस्तु को कृष्ण को अर्पित करके खाओ, अन्यथा पानी भी ना पियो, सब कुछ अर्पण कर दो। नया वस्त्र आता है, कृष्ण को अर्पण करे फिर पहने, या किसी को गिफ्ट देना है, नया वस्त्र ले और उसको भगवान को अर्पण करे फिर दे। कई बार लोग जो है फ्लावर्स देते हैं, पहले कृष्ण को अर्पण करे फिर फ्लावर्स दे, आजकल देते हैं बुके वगैरह। तो पहले कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, इससे जो है कोई कार्मिक रिएक्शंस हमें नहीं लगता। श्लोक नंबर 23। ध्यायति भगवद्रूपं यादाह ध्यानगोचरम् सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया। तत्पश्चात निरंतर हसमुख अपने पुत्र भगवान कपिल देव से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक एवं विस्तार पूर्वक सुनकर देवाहुति परमेश्वर के विष्णु स्वरूप का निरंतर ध्यान करने लगे। क्योंकि कपिल देव ने यही कहा था कि भगवान का आपको ध्यान करना है, भगवान का भक्ति करना है, तो अपने पुत्र की बातों को मानकर वैसा करने लगे। इसमें हमें ये भी सीखना चाहिए कि अगर हमारा, भले ही हम माता पिता है, पर हमारा संतान अगर कुछ अच्छा हमें सिखा रहे हैं तो उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। अर्थात अगर वो भक्ति सिखा रहे हैं, अगर वो तीर्थ यात्रा में ले जा रहे हैं, या वो कुछ शास्त्र पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब हमारे कल्याण के लिए। ऐसा पुत्र बहुत विरल है कि किसी को प्राप्त हो, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा ग्रहण किया भी है। बहुत सारे माता पिता बोलते हैं इस्कॉन में कि हम अपने बच्चों से जुड़े हैं, बच्चे पहले जुड़े हैं।
तो ये बहुत भाग्यशाली माता पिता है, और बच्चे भी बहुत भाग्यशाली है कि उनको ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने तुरंत ही भक्ति को स्वीकार किया है। श्लोक नंबर 24-25। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तदात्मानम् आत्मना विश्वतो मुखम् स्वानुभूत्यातिरोभूतम् माया गुण विशेषणम्। उन्होंने भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। भक्ति करने के लिए भी हमें सिंसियरिटी चाहिए कि कितने बजे हम उठेंगे, कितने बजे माला करेंगे, भगवान की सेवा कैसे करेंगे, रेगुलरली करना है तो गंभीरता पूर्वक करना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। चूँकि उनका वैराग्य प्रबल था, अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। वे ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हुई, उनका हृदय शुद्ध हो गया, वे भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गई और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। जब हर समय हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तन से, मन से, तो हर प्रकार से, तो निश्चित रूप से हम समस्त दुर्भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे, या कलुषित चेतनाओं से या प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली देवाहुति माता कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, तो उन्होंने वैराग्य उनका बहुत प्रबल था, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा थी, और शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना चाहिए उतना ग्रहण किया, और इसीलिए उनका जो है हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया था और समस्त दुर्भावनाओं से मुक्त हो गई थी। एक्चुअली जो भी हम दुख पाते हैं ना, वो हमारे दुर्भावनाओं के लिए, गलत विचारों के लिए पाते हैं। नेगेटिव थॉट्स ये हमें दुख देते हैं, लेकिन अगर हम इन दुर्भावनाओं से मुक्त हो जाए तो आप सोचिए कि इसी धरातल पर हम कितना संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं। श्लोक नंबर 26। ब्रह्मण्यावस्थितमतिर् भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्ता जीवपत्तित्वात् क्षीणक्लेशाप्तनिवृत्तिः। उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। आप देखिए, जो कोई भगवान की भक्ति में लगते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ओरिजिन है परमात्मा का भी, निराकार ब्रह्म ज्योति का भी, उनके शरीर की ज्योति है वो, तो उनको ऑटोमेटिकली निराकार ब्रह्म ज्योति का भी ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार सारा क्लेश नष्ट होकर वो दिव्य आनंद को प्राप्त हुई। परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर स्वतः निराकार ब्रह्म का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, और जो ज्ञाता है वो परमेश्वर को 3 दृष्टियों से अनुभव करता है, निराकार ब्रह्म, परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो देवाहुति को ये सारा अनुभव हो गया था, तो उनका सारा दुख नष्ट हो गया। जो कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, निश्चित रूप से वो पहले से ही ब्रह्म उनको प्रतीति हो चुकी है, क्योंकि वो भगवान के ज्ञान प्राप्त करने में लगे होते हैं, जिसमें ब्रह्म ज्ञान भी सम्मिलित है। विष्णु पुराण भी पुष्टि करता है कि जिसने सर्वमंगल परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली है, वो पहले से ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है। यानी दूसरे शब्द में, जो वैष्णव होता है वो पहले से ही ब्राह्मण होता है, क्योंकि वो सारे गुण उनके अंदर आ जाता है। और जब कोई कृष्ण भावनामृत की भक्ति में लगा रहता है, तो ऐसा नहीं कि उनको खाना नहीं है, सोना नहीं है, अपना रक्षा नहीं करना, मैथुन नहीं करना, वो करते हैं, जैसे खाते भी है, सोते भी है, बच्चे भी पैदा करते हैं, अपना रक्षा भी करते हैं, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकताएं हैं।
किंतु वो इन कार्यों को नियामक ढंग से करते हैं, ऐसे एक्सट्रीम नहीं करते, वो लोग बैलेंस रख के करते हैं। कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, जितना समय सोने से शरीर एकदम एनर्जेटिक रहे तो उतना सोते हैं, और शरीर ठीक ठाक रखने के लिए जितना करना चाहिए उतना करते हैं। यानी उनके जीवन का उद्देश्य जो है कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं होता, केवल आध्यात्मिक उन्नति होता है। और जहाँ तक संभोग की बात है, कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए वे स्त्री पुरुष संग करते हैं, नहीं तो संभोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी वस्तु की भक्ति में मना नहीं है, लेकिन हर वस्तु भगवान के निमित्त होना चाहिए, भगवान से उसको प्लस कर देना चाहिए, युक्त कर देना चाहिए। जीवन के इन विधि विधानों को पालन करते हुए मनुष्य शुद्ध हो जाता है और अविद्या जनित सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक एनालॉजी देते हैं कि हम स्वप्न में होते हैं और स्वप्न में ऐसा लग सकता है हम आसमान में उड़ रहे हैं या किसी जंगल में गए हुए हैं, लेकिन वो सब स्वप्न होता है। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण भावना में होता है तो उनका शरीर के सारे विकार भूल जाते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद जो है हमारा शरीर निरंतर बदलते रहते। पहले बचपन में देखिए, आप सब लोग छोटे थे, 1 साल के थे, फिर 2 साल के हुए, 10 साल के हुए, 15 साल के हुए। तो इस तरह से हमारा जो है शरीर अलग अलग है, और यंग एज में अलग शरीर होता है, बचपन में अलग होता है, वृद्ध अवस्था में अलग होता है। लेकिन जब हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है तो हम इन सारे शरीरों को भूल जाते हैं और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो गौण हो जाती है, क्योंकि आत्मा का कार्य वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में लगना है। अभी जो हम शरीर शरीर कर रहे हैं वो स्वप्न जैसा है, क्योंकि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शरीर तो क्षणस्थायी है, वो ये तो हमें हजारों जन्मों से मिल ही रहा है। तो इसलिए वो आध्यात्मिक जीवन को और उन्नत करने के लिए उस प्रयास में लग जाते हैं। तो भक्ति योग के संबंध में अपने पुत्र द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके देवाहुति माता ने अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, और जब उनका मन पूरी तरह से परमेश्वर के विचार में निमग्न हो गया और वो निरंतर ध्यान करती रहती थी, और यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। अगर हमारा मन थोड़ा सा भी भगवान से हटता है तो हमें भगवान के स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण होता तभी जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और भगवान के बारे में कीर्तन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तब हमारा निरंतर स्मरण होने लगते हैं। और इसी कारण से भले ही व्यक्ति कोई भी ऑफिस जा रहे चाहे कुछ भी करे, स्मरण करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऑफिस में जाते हैं पुरुष तो अपनी पत्नी को याद करते हैं या किसी बच्चे को याद करते, किसी को भी याद तो करते ही हैं। तो याद तो हमेशा भगवान का हमें करना चाहिए, और अगर नहीं रहता है तो जबरदस्ती करना चाहिए। मन अगर इधर उधर भ्रमित हो जाए तो भी भगवान में केंद्रित करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार हम उच्च कोटि के भक्त बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता में भी वर्णन हुआ है कि जो सदैव ध्यान मग्न रहता है वो उच्च कोटि का योगी है। अतः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूरी तरह निमग्न हो जाता है तो वो एक्चुअली सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग, दिव्य साक्षात्कार की समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य यही है कि भक्ति के बिंदु तक पहुंच जाए। और अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है तो उनका ज्ञान निरर्थक है। या कोई अष्टांग योग सिद्धि तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के प्रति उनका भक्ति नहीं है, तो वो भी जो है वो सारा श्रम जो है निरर्थक हो जाता है। इतना तपस्या, जैसे अन्न, इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अन्न निकाले हुए भूसे को कूटना। जैसे अन्न आप काट के ले आते हैं, फिर उसका अन्न निकल गया, फिर भूसा रह जाता है, उस भूसे को हम कूटे, कितना भी बैल उसमें चलाएं और हम कुछ नहीं, अन्न नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से हम भले अष्टांग योग में जो है सिद्धि प्राप्त करें या ज्ञान योग में बहुत ज़्यादा लगे हुए बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति योग में नहीं है, भक्ति योग मतलब भगवान की भक्ति में नहीं है, कृष्ण को हम परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो ये श्रम जो है एक्चुअली व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत हजारों जन्म लग जाता है शुद्ध होने में, इस ज्ञान को प्राप्त करने में कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अतः भक्ति करने से मनुष्य स्वयमेव पटु ज्ञानी तथा पटु योगी हो जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान और योग भक्ति की विभिन्न प्रारंभिक अवस्था है। ज्ञान और योग यानी अष्टांग योग, ये जो है प्रारंभिक अवस्था है। इन अवस्थाओं से पार करके
हर व्यक्ति को भक्ति योग में प्रवेश करना ही होता है, तभी वो भगवत धाम जा सकते हैं। देवाहुति बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत योग्य थी और सार ग्रहण करने में पटु थी। उन्होंने अपने हसमुख पुत्र कपिलदेव द्वारा जो उपदेश दिया गया है कि भगवान विष्णु के स्वरूप को ध्यान करना है, तो उन्होंने ऐसा ही किया। और साथ ही साथ कपिल रूप का भी, जो भगवान स्वयं कृष्ण ही कपिल देव के रूप में उनके पुत्र रूप में आए, उनका भी चिंतन करती रहती थी। तो इस तरह से उन्होंने दिव्य साक्षात्कार प्राप्त किया। श्लोक नंबर 27। नित्यारूढ़ा समाधित्वात् परावृत्ता गुणभ्रमा न सस्मारा तदात्मानं स्वप्ने दृष्टामिवोत्थितः। नित्य समाधि में स्थित होने और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो भौतिक चीज़ों के प्रति उनको आकर्षण नहीं रहा। अब वो जागरूक हो चुके हैं कृष्ण भावनामृत के प्रति। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक महान वैष्णव का कहना है कि जिसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती वो संसार से बंधा हुआ नहीं है। अर्थात जो अपने शरीर को लेके अपना पहचान नहीं, कि मैं वाला जो चीज़ नहीं रहती है, या वो अपने आध्यात्मिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शरीर की इसलिए सुधि नहीं रहती, वो एक्चुअली संसार से बंधा हुआ नहीं है। और जब तक हमें अपने शरीर की सुधि रहती है, यानी हम प्रकृति के तीनों गुण में बंधे हुए हैं। और यह विस्मृति तभी संभव है जब हम अपने सारे इंद्रियों को कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दें, यानी प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करने में लगा दें। नहीं तो बद्ध अवस्था में व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपने इंद्रियों को या तो किसी के कस्टमर की सेवा करेंगे, परिवार की या देश की या समाज की सेवा में लगाएंगे, लेकिन कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से वो नित्य बद्ध ही रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं उनको भौतिक जगत जो है वो ऐसा ही लगते हैं कि जैसे कि कोई स्वप्न है और वो जागरूक हो चुके हैं, तो वो ज़्यादा आत्मा के कार्य करते हैं। हम लोग शरीर को तो खिलाते हैं, आत्मा को खिलाना भूल जाते हैं। तो आत्मा का आहार है हरि नाम, भगवत कथा श्रवण आदि, तो इसको वो खिलाने लग जाते हैं और इस तरह से वो आत्मस्थित हो जाते हैं। भक्तों के अनुसार भगवान का निरंतर स्मरण ही समाधि है। और यदि कोई निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, मतलब वो निरंतर समाधि में है, तो उस पर प्रकृति के गुणों का कोई असर नहीं होता और कोई भी दुख कष्ट उनके मन को नहीं छू पाता है और इस प्रकार वो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। श्लोक नंबर 28। तद्देह परतः पोषा प्याकृशाच्छाद्य संभवात् बभो मलेरवच्छन्नः साधुमा इव पावकः। उसके शरीर की देखभाल उसके पति कर्दम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वो धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। आप देखिए, जब कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी देवाहुति माता, तो उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। लेकिन अभी कर्दम मुनि ने उनके लिए फैसिलिटी छोड़ के गए हैं अप्सराओं को कि उनकी सेवा किया जाए, शरीर का ध्यान रखा जाए। तो वो खुद शरीर का कोई सुदबुद्ध नहीं था उनको, लेकिन वो शरीर का ध्यान अप्सराएं रख रही थी, तो इसलिए वो सुंदर बहुत लगती थी, दुबली ऐसे नहीं लगती थी। और वो ऐसे लग रहे थे जैसे अग्नि है, धुआं से घिरी हुई अग्नि है। चूँकि वो समाधि में दिव्य आनंद के अनुभव करती थी हर समय देवाहुति माता, अतः इसलिए भगवान के विचार में हमेशा निमग्न रहती थी। उनका मन भगवान में स्थित था। और जिस प्रकार धुएं से घिरी हुई अग्नि बहुत सुंदर लगती है, कई बार आपने यज्ञ में देखा होगा, थोड़ा थोड़ा धुआं होता है आसपास, लेकिन अग्नि जब निकलता है तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार देवाहुति भी अत्यंत शुद्ध दिख रही थी। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा विलासमय जीवन बिता रही है, लेकिन कोई कितना ही अम्बरीश महाराज
पूरे पृथ्वी का राजा थे, है ना। युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी का राजा बने, लेकिन ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पर उन लोगों को कभी अपने विलासिता या अपने पास इतने भी उनके भले ही सेवक हो, सब कुछ सोने से बना हुआ है, महल भी, ये सब, लेकिन उनको कोई आसक्ति नहीं थी। तो देवाहुति भी इसीलिए बहुत शुद्ध दिख रही थी, क्योंकि उनके हृदय में कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। भौतिक आसक्ति मतलब चीज़ के जाने पर जो है बहुत दुख हो जाता है व्यक्ति को। लेकिन भगवान कृष्ण में जब मन होता है, जैसे बहुत लोगों का बिजनेस जब लॉस में जाता है, वो सुसाइड भी करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद का भी मेडिसिन का बिजनेस था, और जब उसमें आग लग गई थी, लॉस हो गया था, तो जोर जोर से हंस रहे थे, ना कि वो दुखी हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण का प्लानिंग देखो, अब तक मैं बिजनेस में फंसा हुआ था और ये जल गया, अब मैं पूरी तरह से भक्ति में लग सकता हूँ। तो ये भक्तों का दृष्टि होता है, जो बाकी लोगों को लगेगा कि क्या बात हुई। श्लोक नंबर 29। स्वांगम तपो योगमयम् मुक्तकेशं गतांबरम् दैव गुप्तं न बुबुधे वासुदेवा प्रविष्टधिः। भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुधि भी नहीं रही देवाहुति माता को कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो जनरली स्त्रियों को ये सुधि रहता है कि अगर उनके बाल बिखर गए हैं तो उसको संवार लेती है, लेकिन देवाहुति माता इतना तल्लीन थी भक्ति में, उनको कोई ध्यान नहीं रहता था कि मेरा बाल बिखर गए हैं या वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, ऐसा नहीं उनको पता रहता था। इस श्लोक में दैव गुप्तम शब्द जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भगवान द्वारा रक्षित। एक बार भगवान के शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त के शरीर का लालन पालन का पूरा दायित्व कृष्ण स्वयं उठा लेते हैं। तो इसलिए भक्तों को अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। जो भगवान चींटी से ब्रह्मा को सबको खिला रहे हैं, चींटी, हाथी, सबको, तो भगवान हम सभी को खिलाते हैं एक्चुअली। तो श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंध के 2 अध्याय में कहा गया है कि पूर्ण शरणागत व्यक्ति को अपने शरीर के पालन की परवाह नहीं रहती है, और इसलिए जो असंख्य प्रकार के जीवों का पालन करते हैं भगवान कृष्ण, तो इसलिए क्योंकि वो उनकी सेवा में संलग्न है, जो मनुष्य वो आरक्षित नहीं रह सकता। अतः स्वाभाविक है कि देवाहुति को अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी और उसकी रक्षा तो परम पुरुष कर रहे थे। आपको याद होगा ये कथा, जब अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा मुनि आए थे 10,000 शिष्यों के साथ, लेकिन उस दिन एकादशी का व्रत का पारण करना था, तो केवल जल लेके वो और उनकी पत्नी ने पारण किया। तब तक दुर्वासा मुनि स्नान करने गए हुए थे, पर वो तो त्रिकालज्ञ पुरुष है, उनको पता चल गया कि मेरे से पहले कुछ ग्रहण किया राजा ने। पर एकादशी अपराध भी नहीं ले सकते, एकादशी अपराध लेने से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो अम्बरीश महाराज ने अपने काउंसिलर्स, मंत्री जो ब्राह्मण हैं, उन सबसे विचार विमर्श किया, तो एक्चुअली भक्ति नष्ट होने से अच्छा है प्राण चला जाए, तो ये बेटर है। तो अम्बरीश महाराज को पता था कि मेरी प्राण चली जाएगी, दुर्वासा मुनि बहुत श्राप देते हैं, तो लेकिन मैं उनका श्राप ग्रहण कर सकता हूँ, पर एकादशी के प्रति अपराध नहीं कर सकता, क्योंकि इससे कृष्ण भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए बस जल ग्रहण किया, कोई खाना नहीं खाया, थाली भर कर खाया, ऐसा नहीं है। तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए, कैसे तुमने मेहमान या हम गेस्ट से पहले आपने कैसे ग्रहण किया। तो उन्होंने एक बाल तोड़ा और राक्षसी पैदा किया, कृत्या नामक, और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भेज दिया, लेकिन वो नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज की रक्षा स्वयं कृष्ण के सुदर्शन चक्र कर रहे थे, जो अमोघ अस्त्र है, इसका कोई मतलब वो नहीं है, उस अस्त्र का सामना कोई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, राक्षस को पैदा करने के लिए दुर्वासा मुनि को एक बाल तोड़ना पड़ा, लेकिन अम्बरीश महाराज का एक भी बाल बांका नहीं कर पाए। यानी भगवान द्वारा जो रक्षित है, उनका कोई कितने बड़े सिद्ध हो, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण शरणागत होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए देवाहुति जो है पूरी तरह से सुरक्षित थी कृष्ण के भक्ति में। अतः स्वाभाविक है कि देवाहुति को अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी, क्योंकि उनकी रक्षा तो परम पुरुष ही कर रहे थे। श्लोक नंबर 30।
एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तामवापः। हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवाहुति शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। तो यानी क्योंकि उन्होंने भगवान के दिए गए नियमों का पालन किया, अगर हम भी पालन करेंगे तो हमें भी ऐसा ही गति प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो निर्वाण का मतलब होता है, यानी संसार से क्लेशों का शमन होगा, उसको निर्वाण कहते हैं। और जब कोई वैकुंठ लोक में जाता है तो उनके सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, क्लेश नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म निर्वाण है। तो देवाहुति उस लोक में प्रविष्ट हुई जिसे कपिल वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ अनंत प्रकार के वैकुंठ है, और जिस भक्त को भगवान के जिस अवतार के प्रति आकर्षण है उसी में वो भक्त प्रवेश करते हैं। तो कपिल वैकुंठ मतलब जहाँ पे कपिल मुनि रहते हैं, उस वैकुंठ में देवाहुति प्रवेश कर गई। जैसे नरसिंह भगवान के लिए वैकुंठ है, वराह अवतार, कश्यप अवतार, सारे अवतारों का अपना अपना वैकुंठ होता है। तो कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ है जहाँ देवाहुति कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की संगति का आनंद लेने के लिए भेज दी गई। श्लोक नंबर 31। तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। हे विदुर, जिस स्थान पर देवाहुति ने सिद्धि प्राप्त की वो स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। वो तीनों लोकों में सिद्धपद के नाम से विख्यात है। तो जहाँ पे भी भक्त रहते हैं ना, और देवाहुति जैसे भक्त, तो फिर वो स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। वो स्थान एक्चुअली तीर्थ स्थान बन जाता है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो जगह तीर्थ स्थान बन जाता है। इसीलिए नारद मुनि जो है हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा ट्रैवल किया। हम अच्छे भक्त बन जाएं और हम कहीं भी जाएं तो वहाँ के लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि हम पहले अच्छे भक्त हो जाएं। अच्छे जो उन्नत भक्त होते हैं उनके दर्शन से हम पवित्र होते हैं। उनके आने से बहुत लोग भक्तों को इसलिए घर बुलाते हैं, भगवान कृष्ण के प्रसाद खिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो इससे हमारा कल्याण होता है। श्लोक नंबर 32। तस्यात्तद्योगविधूता मर्त्यं मर्त्यामभूत्सरी स्त्रोतसाम्प्रावरा सौम्या सिद्धिदा सिद्धसेविता। मैत्रेय मुनि कह रहे कि हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। अब देखिए, जब तुलसी महारानी वृंदा देवी के रूप में जब आई थी वो, तो फिर उनको भगवान ने जब बोला कि आप शरीर छोड़ दो और वो वैकुंठ में चली गई, तो उनके शरीर गंडक नदी बन गई जो नेपाल में है। और फिर वहाँ पे कोई भी स्नान करते हैं और वहाँ पे सारा शालिग्राम वहीं पे मिलता है। श्लोक नंबर 33। कपिलोपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं सामनुज्ञाप्य प्रागुदीचिं दिशं ययौ। हे विदुर, महामुनि भगवान कपिल अपने माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। और कपिल मुनि के बारे में आगे हम जानेंगे। कपिल मुनि कहाँ चले गए? कोलकाता में, वहाँ उधर पास ही गंगा सागर नामक एक जगह है, आज भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। वहाँ कपिल मुनि ध्यान मग्न है। श्लोक नंबर 34। सिद्धाचारण गंधर्वैर्
मुनिभिक्षाप्तचरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हाणानिकेतनः। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों और अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। तो भगवान की सभी लोग पूजा करते हैं और उच्च लोक के सारे लोग जो है भगवान की स्तुति कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। तो कपिल मुनि पहले हिमालय की ओर गए और वहाँ गंगा के उद्गम की खोज की। फिर वे गंगा के मुहाने पर समुद्र में आए। गंगा क्योंकि मिलती है कहाँ पे? समुद्र में, और जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने का स्थान दिया। हालांकि हर स्थान भगवान का है, फिर भी भगवान को सम्मान करते हुए स्थान दिया, जिसे आज गंगा सागर कहते हैं। जहाँ गंगा नदी समुद्र से मिलती है वो गंगा सागर है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहाँ जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल को नमस्कार करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि लोग वहाँ जाते हैं और शुद्ध होते हैं। भगवान कपिल वहाँ अभी भी है। तो इस तरह से गंगा सागर में भगवान कपिल रहने लग गए। तो वो कथा आपको याद होगा कि ऐसे ही जब इंद्र बार बार घोड़ा लेके जा रहे थे तो फिर घोड़ा वहाँ बांध दिया था, तो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। तो भागीरथ के जो पूर्वज थे 60,000 तो भाई थे वो लोग, तो उन्होंने देखा कि अच्छा इनके आश्रम में बंधा हुआ तो यही चोर होंगे। तो कपिल मुनि को ऐसे बोलने लग गए चोर करके। तो कपिल मुनि ने ध्यान मग्न थे, आंखें खोले, भस्म हो गए सारे। तब उनके सारे जो खानदान एक के बाद एक जनरेशन सब लोग तपस्या कर रहे थे, क्योंकि केवल गंगा का जो जल है उसी से जो है वो पवित्र होंगे, उसी से उनका उद्धार होगा। फिर भागीरथ जो है गंगा की जल से जो है उनको क्या करते हैं, उद्धार करते हैं एक प्रकार से, क्योंकि हर पुत्र का ये कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कुछ कार्य करें, जो भक्ति करने से स्वतः ही हो जाता है। श्लोक नंबर 35। आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामापि लोकानाम् उपशान्तये समाहितः। आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वहाँ समाधिष्ठ है और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। हालांकि एक कपिल बाद में आए जो नास्तिक कपिल है, वो जो भी दर्शन दे वो करेक्ट नहीं है। ये कपिल स्वयं भगवान के अवतार है और भागवत को हमें फॉलो करना चाहिए कि कपिल मुनि ने क्या दर्शन हमें सिखाया है। और आज भी जैसे हनुमान जी है अभी भी, ऐसे ही कपिल मुनि हमारे कल्याण के लिए अभी भी गंगा सागर में समाधिष्ठ है, ध्यान मग्न है। श्लोक नंबर 36। एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याच्च पावनः। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम हैं। क्योंकि यहाँ पे इतना सुंदर ज्ञान दे रहे कपिल मुनि, तो बहुत शुद्धतम वार्ता है। और जो भी इसको सुनते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 37। याईदमनो शृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनिर्मतमात्मयोगगुह्यम् भगवती कृताधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत्पदारविंदम। कपिल देव और उनकी माता देवाहुति के जो ये व्यवहार का वर्णन है, उपदेश का वर्णन है, ये अत्यंत गोपनीय है। और जो भी इस वृत्तांत को सुनता है या भागवतम से पढ़ता है वो गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है, यानी भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए वो भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है
कि देवाहुति ने मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है और अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। देवाहुति ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत कपिल के कार्यकलाप नामक 33वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमारा तृतीय स्कंध भी संपूर्ण हुआ। अगला हम चतुर्थ स्कंध का प्रारंभ करेंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आप सबकी जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।